आज पढ़ाते हैं आपको इन्फिनेटिव। इंग्लिश में इन्फिनेटिव क्या चीज होती है। तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब। तो इन्फिनेटिव जो है वर्ब की बेस फॉर्म है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म होती है। बेस फॉर्म बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को। तो द बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म। The infinitive is the base form of a verb. Actually, infinitive is made up of two words. टू साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्चुअली इन्फिनेटिव इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। These two words act together as a noun, adjective and adverb। तो पहली बात समझना है कि इन्फिनिटिव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक। दूसरी बात, ये दो वर्ड से मिलकर बनती है, एक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये दोनों वर्ड जो हैं ये एक साथ काम करते हैं और ये नाउन की तरह भी काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। ठीक है। हिंदी में इन्फिनिटिव को जिस सेंटेंस में ना की आवाज आती है वर्ब के साथ, क्रिया के साथ ना की आवाज आए, उसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। जैसे कि एग्जाम्पल, टू रीड, पढ़ना, उन्होंने पढ़ना। टू वॉक, टहलना। तो ये इन्फिनिटिव वर्ड्स है। टू के साथ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आखिर में ना की आवाज आती है, पढ़ना। टू वॉक, टहलना। जितना बात समझ में आता है कि एडजेक्टिव इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, और ये दो वर्ड से मिलकर बनती है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये दोनों वर्ड जो है साथ में काम करते हैं नाउन की तरह, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह। ठीक। अब इसमें आपको बताता हूं कि हम इसके अंदर एडजेक्टिव की तरह काम कैसे होगा, एडवर्ब की तरह, नाउन की तरह कैसे होगा। एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसके अंदर, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा मैंने इसमें, टू वॉक इज यूजफुल। टू वॉक इज यूजफुल। ठीक है। टहलना फायदेमंद है, टू वॉक इज यूजफुल। अब ये टू वॉक जो है ये नाउन की तरह काम करता है। यहाँ पर इन्फिनिटिव एज अ नाउन से बोलेंगे यहाँ पर हम इन्फिनिटिव एज ए नाउन। तो इसमें दो वर्ड हो गए, टू के
साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये काम कैसे करता है? एज ए नाउन, क्योंकि वॉक टहलना हेल्प यूजफुल है, टू वॉक इज यूजफुल। हुआ क्लियर आपको इतना इन्फिनिटिव का? नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए एडवर्ब का, ठीक है? तो आई हैव कम हियर टू स्टडी, आई हैव कम हियर टू स्टडी, ये आपका एडवर्ब का एग्जाम्पल है। इन्फिनिटिव एज इन्फिनिटिव एज एन एडवर्ब। एडवर्ब मालूम है आपको, पिछले चैप्टर में पढ़ाया चुका हूं एडवर्ब के बारे में। टू स्टडी, आई हैव कम हियर टू स्टडी, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूं आपको एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मीन्स मालूम है, पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ठीक है? एग्जाम्पल, दिस हाउस इज टू लेट, ये घर किराए के लिए खाली है। दिस हाउस इज टू लेट, तो ये इन्फिनिटिव एज एडजेक्टिव है। एज एन एडजेक्टिव। आपको समझ में आ गया इन्फिनिटिव? तो इन्फिनिटिव तीन तरीके से काम करता है, एज ए नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तीन एग्जाम्पल। अब इसको थोड़ा सा और आपको डिफाइन करता हूं मैं इसके बारे में। तो इन्फिनिटिव को यहां पर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इन्फिनिटिव विद टू, और दूसरा इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसको आप ये भी कह सकते हो बेयर इन्फिनिटिव, या इसको आप जीरो इन्फिनिटिव बोल सकते हो। जीरो इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव को दो पार्ट डिवाइड कर सकते हैं, इन्फिनिटिव विद टू और इन्फिनिटिव विदाउट टू, या बेयर इन्फिनिटिव या जीरो इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या होगा? ये तो बात समझ में आती है कि जब इन्फिनिटिव को वर्ब में टू लगा करते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फिनिटिव विद टू। तो इसका जो बता दिया मैंने आपको इन्फिनिटिव विद टू का, ठीक है? वी यूज टू इन्फिनिटिव, we use to infinitive after a common main verb, after a common main verb। तो इसी तो सिंपल सा है कि जब हम मेन व कॉमन किसी भी जो कॉमन मेन वर्ब होती है उसके बाद लगाते हैं टू को, तो वो होता है इन्फिनिटिव विद टू। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू स्पीक,
वांट टू स्पीक, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बोलना, तो इसमें आखिर में ना आ गया, तो आई वांट टू स्पीक, और ये वर्ब के बाद टू, आई वांट टू, ठीक। और यहां पर जो है आपका ये स्पीक, आई वांट टू स्पीक, ये इंफिनिटिव हो गया, टू स्पीक, तो ये टू इंफिनिटिव हो गया, आई वांट टू स्पीक, ठीक। तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो आपके इंफिनिटिव विथ टू के एग्जांपल, ये ऐसे बोलते हैं टू इंफिनिटिव, यूज टू इंफिनिटिव आफ्टर कॉमन मेन वर्ब, या एग्जांपल, we came here to work, तो हिंदी में जान कर लिए काम करने के लिए, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, काम करने को आए हैं, तो टू वर्क, ठीक। तो इन्फिनेटिव को अगर हम एक समझ लें एक चीज के, जब हिंदी सेंटेंस में क्रिया के में ना आता है, देखना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रहना, ना आखिर में आता है, तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। और इन्फिनेटिव विथ टू या टू इन्फिनेटिव क्या होता है, मेन कॉमन वर्ब के बाद आता है, ठीक। अब यहां पर सवाल हुआ कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, तो वो कौन से ऐसे वर्ब्स हैं कि जिनमें इन्फिनेटिव होगा लेकिन टू नहीं होगा, इसको देखते हैं। तो इन्फिनेटिव विदाउट टू और वेयर इन्फिनेटिव या जीरो इन्फिनेटिव, तो इसके लिए आप ये समझ लें कि कुछ मॉडल वर्ब्स हैं। मॉडल वर्ब्स तो यहां कह सकते हैं वी यूज इन्फिनेटिव विदाउट टू आफ्टर मॉडल वर्ब्स। क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, might, must. These are the modal verbs. तो infinitive without to या zero infinitive या bare infinitive इन modal verb के बाद आते हैं। Can, could, will, would, shall, should, may, might, must. For example, you can sleep in the room. वो कमरे में सो सकती है, कमरे में सो सकती है। She can sleep. Can एक मॉडल वर्ब है और sleep, can sleep जो हुआ ये infinitive without to हुआ, इसमें to नहीं है लेकिन infinitive है, वो सो सकती है कमरे में। She can sleep in the room. तो ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हैं, आप पढ़े होंगे कैन, कुड, विल, वुड, शैल, मे, माइट, मस्ट, ये सारे इन्फिनिटिव विदाउट टू में यूज होने वाले मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो इन्फिनिटिव विदाउट टू में आती हैं, जिनको हम अगले नेक्स्ट चैप्टर इस पास के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे।